कि जिंदगी भर कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। खुशी जाजिम से शादी के लिए राजी हो गई है। बहुत जल्द हम जाजिम के कबीले जा रहे हैं उन दोनों की शादी करने। कि जिंदगी भर कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। खुशी जाजिम से शादी के लिए राजी हो गई है। बहुत जल्द हम जाजिम के कबीले जा रहे हैं उन दोनों की शादी करने। ना दो तुम्हें वो चंगेज चाचा से पराठे बनाना सीखना है। हाँ हाँ मम्मा, मुझे ज़रा अभी से अभी तो कोरमा भी सीखना है। मुझे लग रहा है कि ये माँ बेटी दोबारा से आज़र के साथ मिली भगत करके हमारे घर में आई। अगर हम ये बात अली को कैसे समझाएंगे? खाली हाथ ही रहोगे। और तुम एक धोखेबाज हो। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। निकलो मेरे घर से। हाँ जा रहे। और आप कहते हैं बड़ों को सामान लेकर आए। यही आप कहने वाले। पता नहीं खुश। ये देखें मम्मा, हर किताब का एक अलग नंबर है। 12 किताबें 12 नंबर। तुम एक काम करो, सीक्वेंस पे ना तरतीब से मुझे लिखवाइए जरा, फिर देखते हैं हम के इस घर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा टॉक, जहां हम लाते हैं आपके लिए मुख्तलिफ ड्रामा के एनालिसिस और उनमें होने वाली छोटी छोटी बातें जो कि आपकी आंखों से बेखबर होती हैं। तो नाजरीन, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, आज हम लाए हैं आपके लिए ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी की सेकेंड लास्ट एपिसोड के बारे में मालूमात। तो जी नाजरीन, इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि अली जो कि नादिया के ऊपर बहुत ही फिदा हुआ होता है। नादिया के आगे पीछे वो बिल्कुल लट्टू की तरह घूम रहा होता है, जो कि नादिया को चमकी ने दिया होता है एक कंगन। उसी के असर में अली नादिया के पीछे आगे पीछे घूम रहा होता है। तो नाजरीन, ये बात जैसे ही पता चलती है सारे घर वाले बहुत ही हैरान होते हैं कि अली ऐसा क्यों कर रहा है। तो जागेज एक सीन में दिखाया जाता है कि अली के भाई और सबको मालूम हो जाता है कि नादिया ने तावीज़ नहीं पहना हुआ। जंगेज़ चाचा बताते हैं कि भाई नादिया ने तो तावीज़ नहीं पहना हुआ। तभी जंगेज़ चाचा बताते हैं कि भाई जब से नादिया आई है इसने तावीज़ नहीं पहना, इसको क्यों तावीज़ का खौफ नहीं है। तो ज़ारा भाभी सोचती है कि कहीं ये दोबारा से मिलते तो नहीं गए आज़र भाई से, जिसकी वजह से हमें फिर से नुकसान होने वाला है। लेकिन ज़ारा कहती है कि नादिया, ये सारी बातें नादिया के बारे में अली को कौन बताएगा, अली तो इस बात पे यकीन ही नहीं करेगा। तभी अली का भाई कहता है कि क्यों नहीं मानेगा। वो जब जल्दी से अली को बुलाता है कि अली इधर आओ, देखो ज़ारा ने तावीज़ नहीं पहना और उसे आज़र का खौफ भी नहीं है। तो जब भी कहता है, अली कहता है कि ओहो नादिया को तो कोई नुकसान पहुँच सकता है। तो अली जल्दी से वो तावीज़ लेता है और नादिया के पीछे पीछे, नादिया प्लीज़ ये तावीज़ पहन लो, तुम्हें किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। नादिया उसे बता नहीं पाती, कहती कि नहीं अली मैं बाद में पहनूंगी। लेकिन आज़र कहता है, अली कहता है कि नहीं तुम अभी के अभी ये तावीज़ पहनो। जब भी वो अली ज़बरदस्ती उसके गले में तावीज़ डालता है तो नादिया का हाथ से कंगन बिल्कुल टूट के नीचे गिर जाता है, जिससे अली का सार से निकल जाता है और वो फ़ौरन से हैरान हो जाता है कि नादिया मेरे घर में तुम क्या कर रही हो। बहुत गुस्से से चिल्लाता है कि नादिया तुम यहाँ क्यों आई हो। तो इसी दौरान ज़ारा कहती है कि अली तुम इसको तो खुद लेके आए हो। अली कहता नहीं भाभी, मैं ऐसी औरतों को क्यों लेके आऊँगा जो ये झूठी और फरेबी है। तो जब भी देखा जाता है कि नीचे कंगन टूटा हुआ होता है, वो सारे कंगन उठाती है ज़ारा भाभी, उठाती है और कहती है कि अच्छा तो ये बात है अली, इसने जैसे ही तुमने उसके गले में तावीज़ पहनाया है तो ये कंगन टूट गया है, ये कोई जादुई तिलिस्मी कंगन लग रहा है। ऐसे ही अली दोबारा से ज़ारा को और उसकी माँ को घर से निकाल देता है और उससे भी बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, जिस पे ज़ारा इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और उसकी मामा उसे समझाती है कि कोई बात नहीं नादिया, भूल जाओ। नादिया कहती है कि नहीं माँ, मैं इससे खूब बदला लेना चाहती हूँ, ऐसा बदला जो कि अली हमेशा याद रखेगा। मैं अली को कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। दूसरी तरफ जैसे ही अली को होश आता है वो अपनी भाभी से पूछता है कि भाभी
खुशी कहाँ है, मुझे खुशी नज़र नहीं आ रही। तभी ज़ारा कहती है कि खुशी तुम्हें कैसे नज़र आएगी, खुशी के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है और वो कहीं जा चुकी है। तो अली अपने भाई से कहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे खुशी को किसी भी हालत में ढूंढना है। भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम खुशी को कहाँ ढूंढोगे, खुशी तुम्हें नहीं मिल सकेगी, वो एक जिन है और तुम कैसे ढूंढोगे। अली कहता है कि मैं किसी भी हाल में ढूंढ लूँगा। वो फ़ौरन से बाबा जी के पास जाता है जिसने खुशी को मुसलमान किया था। वो कहता है कि बाबा जी मुझे कोई रास्ता दिखाएं, मैं खुशी को ढूंढना चाहता हूँ। वो उसे कहते हैं कि तुम कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते, वो एक जिन्नात का ज़रिया है। वो कहता है भाई फिर भी बाबा जी मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं, मैं अपनी खुशी तक लाजमी पहुँचना चाहता हूँ। फिर बाबा जी इसे कोई तावीज़ देते हैं और उसके हाथों में भी एक अंगूठी पहना देते हैं और कहते हैं कि तुम जंगल के इस किनारे पे पहुंच जाना, वहाँ से बाएं तरफ मुड़ना तो तुम्हें एक रास्ता नज़र आएगा, उसी रास्ते पे चल जाना, कोई भी जिन तुम्हें छू नहीं पाएगा। तो जैसे ही अली चला जाता है तो अली के पीछे उसका भाई भी निकल जाता है और वो भी उसी रास्ते पे चला जाता है। रास्ते में दिखाया जाता है कि जिन्नात कोशिश के बावजूद अली के पास नहीं आ पाते। वो अपने सरदार हाजिर जिन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि बाबा के सरदार, हम किसी भी तौर पे इस आदम तक हाथ नहीं लगा पा रहे, उसके साथ कोई बहुत ही ज़्यादा एटम कोई ताकत है जिसकी वजह से हम उसको छू नहीं सकते। तो इसी दौरान में उससे गुस्सा आता है। आज कहता है कि क्यों वो एक इंसान होके हमारा मुकाबला कैसे कर सकता।